नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन का लेकर, और उन सारी चीज़ों का लेकर हम डिस्कस कर लेंगे कि आपने अभी तक कितने प्रोसेस क्वालिफाई किए हैं और उसके बाद आप किस तरह सेफ़ हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन से आप कितने नज़दीक हैं या फिर कितने दूर हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और आज बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो होने वाली है ये। जैसा कि ये भी है कि मैंने सारी डिटेल और सारी चीज़ों की वीडियो हमने अपलोड कर दी है अभी तक, और उसके बाद मैं यूपीएसआई के बैचेस भी साथ साथ चला रहा हूँ। अगर आप यूपीएसआई बैच से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करके वो वीडियो सारी देख सकते हैं, और उसके बाद मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। अब दोस्तों, हम बात कर लें कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती का लेकर कि सबसे पहले आपको पता होगा कि 2016 और 2018 में अप्लाई हुआ था। तो मैंने इसमें एक सर्वे भी किया था कि वो कैंडिडेट जो 2016 में अप्लाई किए थे और वो कैंडिडेट जो 2018 में अप्लाई किए थे, तो उसमें क्या फ़र्क है, और उसके बाद उसमें क्या कुछ बेनिफिट है 2016 वालों का, तो उसका लेकर भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, अब उसके बाद सेकंड थिंग ये था कि नॉर्मलाइजेशन की भी वीडियो हमने बना दिया था। उसके बाद हमने बना दिया था फाइनल मेरिट का लेकर कि फाइनल मेरिट में कौन सी कैटेगरी सेफ़ कैटेगरी होंगी, और उसके बाद हमने कुछ ऐसे कैंडिडेट से भी मिलकर ऐसी बातचीत करी है जिन्होंने क्वालिफाई होकर भी अपनी और मतलब उनकी क्या रणनीति रही थी और उसके बाद उन्होंने क्या सोच रखा है, वो सारी चीज़ें हमने अलग अलग वीडियो बना के डाल रखी है। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन में जितने कैंडिडेट शुरू से और अभी तक क्वालिफाई होते चले आए हैं, उसके बाद अब फाइनल में उनकी क्या स्थिति होने वाली है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जेल वार्डर फायरमैन में रिटेन एग्ज़ाम के बाद, जी हाँ, पहले रिटेन एग्ज़ाम हुआ, जबकि ये पहले भर्ती रिटेन बेस पे नहीं, सिर्फ ये थी जब 2016 में भर्ती आई हुई थी तब ये मेरिट बेस पे होनी थी। लेकिन उसके बाद इसमें संशोधन करके, करेक्शन करके, इसमें फिर से नई नियमावली लागू करके इसको 2018 में फिर से इसका फॉर्म अप्लाई कराया गया। उसके बाद और तब हो गया इसमें रिटेन एग्ज़ाम। अब उसके बाद रिटेन एग्ज़ाम के साथ साथ इसमें 19 और 20 दिसंबर को इसका रिटेन एग्ज़ाम कराया गया, और उसके बाद इसका रिज़ल्ट आया 6 मार्च को, 6 मार्च 2021 को। अब 6 मार्च 2021 को जब इसका रिज़ल्ट आया तो इसमें कैंडिडेट पास किए गए 17,000 समथिंग। अभी 17,000 समथिंग कैंडिडेट जो थे, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को पास किया गया, जबकि फीमेल 636 थी, और वहीं ले लें तो टोटल 805 भर्ती में से 636 फीमेल और बचे हुए कैंडिडेट मेल के थे। अब दोस्तों, 5805 पदों पर भर्ती के लिए 17,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए फिजिकल के लिए, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो डीवी पीएचडी में फ़ेल हो गए, और जो एब्सेंट हुए उनको फिर से मौका दिया गया, तो ऐसे 885 कैंडिडेट थे। उसके बाद फिर हुआ ये कि डीवी पीएचडी के बाद फिर फिजिकल कराया गया। फिजिकल कराते वक्त बहुत सारे कैंडिडेट थे जो फेल हो गए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी थे जो एब्सेंट हो गए। तो फेल और एब्सेंट का रेशियो लगातार बढ़ता गया, और उसके बाद फाइनली 17,000 कैंडिडेट में से, जहाँ तक अनुमान की बात करें दोस्तों, क्योंकि ये कोई पक्का आंकड़ा नहीं है, सिर्फ अनुमानित चीज़ें हैं, तो अनुमान की बात करें तो 17,000 में से मान के चलिए कि 8 से 8,500 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई हुए। अब ये 8 से 8,500 कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं, इनमें सिलेक्शन होना है सिर्फ 805 पदों पे। तो 805 पदों पर सिलेक्शन होने के लिए इसमें एक्स्ट्रा कैंडिडेट हो जाएंगे आपके 2 से 2,500। जो ये 2,500 या 3,000 समथिंग कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा होंगे, इन्हें निकाल दिया जाएगा। तो इसके चलते आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें मेरिट बढ़ जाएगी। मगर सारे कैंडिडेट के मेरिट या फिर कौन से कैंडिडेट हैं जो फाइनल सिलेक्शन लेंगे, और उसके बाद इसमें बहुत तरह की कैटेगरी वाइज इसमें भर्तियाँ आई थी, जिसमें जनरल की अलग थी, ओबीसी की अलग थी, एससी एसटी की अलग थी, फ्रीडम फाइटर की अलग थी, भूतपूर्व सैनिक की अलग थी, होमगार्ड्स की अलग थी। तो दोस्तों, ऐसे में मेल फीमेल की बात कर लें तो उसको हमने बता रखा है। तो ऐसे में अब होगा ये कि इसमें अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग मेरिट जाएगी। अब उसके बाद अलग अलग मेरिट के साथ साथ आपको बता देंगे जेल वार्डर और फायरमैन। तो जेल वार्डर और फायरमैन 2 तरह की पोस्ट तो ये हो गई, और तीसरी पोस्ट थी इसमें माउंटेड पुलिस की, जो घुड़सवार पुलिस के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, 3 तरह की इसमें पोस्ट थी, जिसमें से जेल वार्डर फायरमैन के लिए ज़्यादा अप्लाई किए गए थे। तो अगर इसमें कैंडिडेट ज़्यादा, दोनों भर्तियों में ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे, तो इसमें अलग अलग मेरिट भी आ सकती है, जबकि ये भी एक अनुमान ही है। रिटर्न में कोई अलग मेरिट नहीं थी, ना अलग कोई कट ऑफ आई थी दोस्तों।
तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जैसा कि आपको पता है कि रिटर्न में कोई अलग कट ऑफ नहीं आई, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एक ही फाइनल मेरिट ले आएँ, उसके बाद कैंडिडेट के नेम वाइज उसमें उनके लिए उनकी पोस्ट भी वो अनाउंस कर दें कि फाइनल मेरिट जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 187.25 जनरल की थी, तो 187.25 में अगर मान लीजिए कुछ कम होता है या फिर कुछ ज़्यादा होता है, तो मान लीजिए, चलिए मैं मान लेता हूँ कम होगा, क्योंकि जनरल में वैसे भी ज़्यादा कैंडिडेट जनरल की कम ही जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा गई है। तो 187 जानी नहीं थी, ये 180 तक रहती, तब ये अनुमान लगाते कि थोड़ी बढ़ जाती, लेकिन ये पहले से ही हाईएस्ट है, इसलिए इसमें अनुमान यही है कि 185 या एक दो नंबर ये कम ही होगी। अगर मैं मान लेता हूँ 185 गई, अगर इसमें जेल वार्डर और फायरमैन दोनों कैंडिडेट अगर बराबर भाग लिए हैं, या फिर दोनों ने पहली प्रायोरिटी जेल वार्डर की डाली, या कुछ कैंडिडेट ने पहली प्रायोरिटी फायरमैन की डाल दी है, तो तब तक वो दूसरी लिस्ट नहीं लाएंगे अलग अलग, जब तक कि उसके बराबर के कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन ले चुके हैं। जैसे कि अगर फायरमैन या जेल वार्डर की बात कर लेते हैं, अगर 3000 पद हैं जेल वार्डर के, तो अगर 3000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, 3000 से ज़्यादा नहीं है, तो दोस्तों कट ऑफ सिर्फ एक ही आएगी। अगर 3000 से, जैसे जेल वार्डर में 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं, तो फिर इनको अलग अलग कट ऑफ लानी पड़ेगी, जिसमें ये कंपेरिजन करेंगे जेल वार्डर का अलग और फायरमैन का अलग। तो जेल वार्डर की और फायरमैन की इसमें ये भी तय होना है कि जेल वार्डर की कट ऑफ बढ़ेगी या फायरमैन की कट ऑफ बढ़ेगी। उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी। दोस्तों सारी और भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, जिसमें इसका लेकर बहुत विस्तार से बात करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं अच्छे से इस पर डिस्कस कर लेता हूँ और इस पर अच्छे से स्टडी कर लेता हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट की कट ऑफ बढ़ेगी और कौन सी कैटेगरी की बढ़ने वाली है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि जनरल में अगर मैं बात कर लूँ तो जनरल की कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि जनरल में ऑलरेडी इतनी बढ़ी हुई कट ऑफ है, उसके बाद और किसकी कट ऑफ के बारे में क्या बात है, वो सारी चीज़ों पे स्टडी करके अच्छे से डिस्कस करके, और जो इसके बहुत ही ज़्यादा जानकार हैं मेरिट बनाने वाले, जैसे मेरिट का डिस्कस करने वाले, तो मैं सारी चीज़ें बिल्कुल जो सटीक होगी वही लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगली वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसी बात की लेके आऊँगा कि अलग कट ऑफ किसकी बनेगी और कितनी जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।